प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे और रात को आपको मेरा शॉर्ट्स पहुंच जाए और उन वचनों के द्वारा आप प्रभु से बहुत बहुत आशीष पाएं। थैंक यू सो मच उस हर एक बंदे के लिए जो मेरे हर वीडियो पर कमेंट करता है, हर वीडियो पर मुझे एनकरेज करता है। आपको प्रभु इसका प्रतिफल दे। तो आज फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके बीच में आई हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें जब सुसमाचार सुनाना चाहिए तो हमें पाप के प्रति ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें पश्चाताप के प्रति ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसे महान नबी थे, प्रचारक थे जो पाप के विषय में ज्यादा बोलते नहीं थे, पापियों पर दोष नहीं लगाते थे, पाप को कन्फ्रंट नहीं करते थे, लेकिन कुटी कुटी बातें कहते थे। तो भाई साहब, आपकी थोड़ी गलतफहमी मैं दूर कर दूं, क्योंकि जितना प्रभु यीशु मसीह ने पाप और पश्चाताप के बारे में बात किया है उतना किसी ने भी बात नहीं किया है। चलो आपको वचन से ही प्रूव कर देती हूँ। सबसे पहला प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, अपनी मिनिस्ट्री को जब स्टार्ट किया तो एक ही लाइन से स्टार्ट किया, वो था मत्ती 4:17, जो कि कहता है उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ। सबसे पहले मन फिराओ। किससे? पापों से, बुरी बातों से, गंदगी से, गंदी बातों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सब सुसमाचार में मन फिराओ, पाप के प्रति वार्निंग होना बहुत जरूरी है। और आगे लूका का अगर हम 5 का 32 पढ़े, 5 का 32, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। पापियों को भी बिना मन फिराए सैल्वेशन और उद्धार नहीं है। यीशु मसीह के पास आना है तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम पापी हैं, हमने गलती की है, हमने गुनाह किया है, और अपने मन को टर्न करना, फिराना, रिपेंट, चेंज ऑफ द माइंड होना बहुत बहुत जरूरी है। और कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह से नफरत भी करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो मुंह पे सब बोलते थे और उनकी गलतियों को, स्पेशली शास्त्री फरीसियों को, मुंह पे उनकी बातें कहते थे, उनकी गलतियों को बताते थे। और अक्सर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रचार करते हैं, जैसे मैं भी काफी बातों में स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रचार करती हूँ, ऑफकोर्स मैं यीशु मसीह से अपनी कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं भी बहुत सारी बातों को जब स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को बताती हूँ तो उनको मिर्ची लगती है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे थोड़े कम सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं लेती। हालेलुया। तो लूका 13:3 में कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हो, लेकिन अभी तक अगर आपने मन नहीं फिराया है, पापों को नहीं छोड़ा है, तो भैया नष्ट होने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। मैं नहीं कहती, प्रभु का वचन कहता है। और लूका 24 का हम पढ़ेंगे, हम चलेंगे लूका 24 का 46 और 47। देखिए क्या कहता है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रचारक हैं तो आप रिपेंटेंस, सिन के बारे में खुले रीति से बात करेंगे, लोगों को बताएंगे ताकि वो पश्चाताप करें। तुम इन सब बातों के गवाह हो। हम इन बातों के गवाह हैं कि हम इन चीजों से बाहर निकले हैं, प्रभु ने हमें निकाला है। और उनसे कहो, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। ऑफकोर्स ये भी बताना है सुसमाचार में, लेकिन साथ में पाप के बारे में भी उन्हें बताना उतना ही जरूरी है। तो कोई भी सुसमाचार बिना रिपेंटेंस के, बिना पाप के बारे में बताए हुए अधूरा है। और यूहन्ना 15 का हम 18 से 21 पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर किया। अक्सर सच्चाई किसी को बयां कर दो, सच बात बोल दो तो मिर्ची लग जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको पहले ही बताया कि उसने मुझसे भी पहले बैर किया है, तो तुमसे भी लोग बैर करेंगे। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। क्योंकि हम उनके पापों में शामिल नहीं होते, हम उनके रीति रिवाजों में शामिल नहीं होते, हम उनकी धक्यानुसी बातों में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए लोग हमसे बैर करते हैं। जो बातें मैंने तुमसे कही थी
दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्लियरली कह रहे हैं कि मुझे सताया गया है, तुम्हें भी सताएंगे, परंतु यह सब कुछ वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि ये जो सुसमाचार है ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के द्वारा है, इसलिए वो भूल में पड़कर हमसे बैर करते हैं, हमसे नफरत करते हैं। और जब प्रेरितों 2 अध्याय में पतरस ने भाषण दिया तो इस रीति का उसने प्रचार किया कि लोगों के हृदय छिद गए। भैया, लोगों के हृदय कब छिदते हैं? जब सच्चाई को बयां किया जाता है, जब पाप के प्रति उन्हें बताया जाता है, जब पश्चाताप के प्रति उनको बताया जाता है, तभी लोगों के हृदय छिदते हैं। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि किस रीति से इस रीति का प्रचार बोल्डनेस के साथ पतरस ने किया। जो पहले डरता था, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता था, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा को उसने पाया, वह बोल्डनेस उनके अंदर आई और वो बहुत सारी चीजें उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता जा रहा था। और लूका 15:10 कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के सरदूत के सामने आनंद होता है। क्योंकि अगर हम एक भी आत्मा को प्रभु के लिए जीतते हैं तो स्वर्ग में जश्न होता है, पार्टी होता है। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी बता दूं कि जब आप एक आत्मा को ठोकर खिलाते हैं तो स्वर्ग में बड़ा शोक होता है, आपका नाम लिया जाता है, कहा जाता है फलाने फलाने आदमी की वजह से फलाने ने ठोकर खाई। तो ये भी ध्यान में जरूर रखना। और मरकुस 13:13 कहता है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी और मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अंत तक अगर हम धीरज को थामे रहेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा। इसलिए सुसमाचार बताने से पहले ये 2 बातें जरूर याद रखना कि आपको पाप के प्रति, पश्चाताप के प्रति उन्हें बताना है, डरना नहीं है। और उन्हें सिर्फ गुडीज वाला प्रॉस्पेरिटी का सुसमाचार नहीं दीजिए। सिक्के के दोनों पहलू उनके सामने रखिए। अब उनकी मर्जी है, वो क्या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं ग्रहण करते तो वो दोषी ठहर चुके। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।